हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की लास्ट रैंक में जब जाते हो तो आपको कितना लगभग सैलरी मिलता है, कौन सी लास्ट रैंक होता है, कितनी साल आपको लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और आफ्टर पेंशन उसमें क्या क्या फ़ायदा है, इस बेनिफिट्स को टोटली आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जो भी डाटा होगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से और जो आर्मी की पे रूल के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अगर इसके अलावा कोई और कुछ आपको चैनल से मिलता है तो आपकी मर्ज़ी है किसको मानना किसको नहीं। यहाँ पर जो मैं एग्जैक्टली डाटा आपको देना चाहूँगा, पहले देखिए, जब आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कोई भी अग्रिम स्कीम में नहीं होता, परमानेंट स्कीम में होता है। और परमानेंट में पहले जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होता है, वहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग ख़त्म होता है, आप पहले बनते हो सिपाही। सिंपल सिपाही की जो सैलरी होता है आज की डेट में 40,000 रुपया, कितना 40,000 रुपया एक सिपाही की सैलरी होता है। वहाँ पर आप नौकरी करते हो। नौकरी करने के बाद जैसे कुछ साल बीत जाता है, जैसे 4 से 5 साल, 3 से 4 साल आपके बीत गया नौकरी में, तो वहाँ पर आपको सिपाही से बना दिया जाता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट और सिपाही में कुछ फ़र्क नहीं रहता, 500 या 1000 रुपये का फ़र्क रहता है, बस इतना ही होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब आप साल दर साल नौकरी करते हैं तो आपकी बेसिक जो पे होता है, आपकी बेसिक पे में हर साल 2% की आपको बढ़ोतरी, सॉरी 2 to 3% ही डिसाइड होता है, आपकी वहाँ पर बढ़ोतरी लगता है। और उसके बाद जो डीए है वो आपकी बढ़ता रहता है। साथ में जो बाकी अलाउंसेस है थोड़ी थोड़ी बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो। तो 4 साल के बाद, 3 से 4 साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है और लगभग आपकी सैलरी वहाँ पर 45,000 के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है। फिर आप जैसे 3-4 साल और नौकरी करके 7-8-9 साल पहुँच जाते हो तो वहाँ पर आपको नायक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? नायक। नायक रैंक में आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलता है। कितना? 50,000। पहले सिपाही थे, फिर लेफ्टिनेंट बने आप, फिर आप नायक बन गए। नायक से लेके हवलदार में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगता है और हवलदार बनने में आपको वहाँ पर 4-5 साल 6 साल और लग जाते हैं। मतलब तकरीबन आपकी सर्विस की 15-16 साल तक, 13-14-15 तक, मतलब मान लीजिए, अगर अप्रोक्स में करना चाहूँगा, 14 से 15 साल तक आप हवलदार बन जाते हैं पक्का वाला। और वहाँ पर जो आपकी सैलरी होता है 60,000 के आसपास होता है। कितना? 60,000, 60,000 आप हवलदार में। उसके बाद ये जो रैंक है ये ओआरस में आपकी ख़त्म हो गया। कितना? ओआरस की रैंक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जेसीओ कैडर टेस्ट। इसको बोलते हैं जेसीओ कैडर, बोलते हैं सिंपली जूनियर कमीशन ऑफिसर कैडर टेस्ट होता है। इसकी 13 सिलेबस का 13 सब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना होता है। ईजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप जाते हो हवलदार में टेस्ट देने के लिए। टेस्ट दिया, जैसे ही आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद वैकेंसी के अनुसार आपको तकरीबन 18-19 तक, 17-18-19 तक आपको बना दिया जाता है नायब सूबेदार। क्या बना दिया जाता है? नायब सूबेदार, जो कि एक जेसीओ रैंक में आता है। और आपके जो कंधे पे एक स्टार लग जाता है, इस तरफ और इस तरफ। तो वहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगा, जैसे हवलदार में आपको 60,000 मिल रहा था, तो वहाँ पर तकरीबन आपकी सैलरी हो जाएगा 70,000 रुपया। कितना? 70,000 रुपया आपकी सैलरी रहेगा। एक जेसीओ का ये पे है और आपकी रैंक नायब सूबेदार रहेगा। वहाँ से लेके मान लीजिए आपकी सर्विस हो गया 20 साल। 20 साल में आप नायब सूबेदार बन गए। जैसे उसके बाद 20 साल से लेके 25 साल तक जैसे सर्विस करोगे, 5 साल और एक्सटेंड सर्विस करोगे, तो वहाँ पर आपको बना दिया जाएगा सूबेदार। क्या बना दिया जाएगा? सूबेदार। तो आपके दोनों कंधे पे स्टार, यहाँ पर यहाँ पर। देखिए, ये जो प्रमोशन है ये डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी के ऊपर। मैं एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ, यहाँ से जल्दी भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर कोई कोई सूबेदार 20-22 साल में भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है कितने वैकेंसीज चल रहे हैं, कितने लोग पेंशन जा रहा है। लेकिन हम एक अप्रोक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको एक आइडिया दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने समझ लेना। तो 25 साल जैसे आपने फौज में नौकरी किया, उसके बाद आपकी सूबेदार रैंक होगा और आपकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये पहुँच जाएगा। कितना? 80,000, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक है आपकी, वो है सूबेदार मेजर। ये आपकी लास्ट रैंक होता है, लेकिन इसके अलावा 2 रैंक और भी होता है जिसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सूबेदार मेजर बन गए आप, तो वहाँ पर जैसे 25 साल से लेके 32 साल तक, 32 ईयर्स या फिर 30 साल तक आप बन जाते हो। वहाँ पर 25 से लेके 30 के अंदर आप सूबेदार मेजर बन जाते हो। क्या? सूबेदार मेजर। जैसे ये मेजर ने रैंक लगा के रखा ना, इसको बोलते हैं मेजर। लेकिन अगर ये यहाँ पर ऐसे अशोक स्तंभ है और यहाँ पर पट्टी लगाया होगा तो इसको बोलेंगे सूबेदार मेजर। तो सूबेदार मेजर की एक सैलरी होता है 90,000 के आसपास। कितना? 90,000 के आसपास, ठीक है। या 90,000 से लेके 1 लाख तक इनकी सैलरी होता है। मतलब 95, 92, 93, इस हिसाब से इनके सैलरी रहता है, आपको पर मंथ मिलता है। यहाँ पर से क्या होता है, 2 रैंक और होता है, उसको बोलते हैं हम लेफ्टिनेंट ऑनरी, एच लेफ्टिनेंट और एच कैप्टन। ये क्या होता है? ये इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट देखते हैं आपने सर्विस कहाँ कहाँ किया है। ज़्यादा अगर आपने अच्छा सर्विस किया होगा, अपनी टेन्योर के दौरान कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई रेड एंट्री ब्लैक एंट्री नहीं है, कोई ख़राब आपने कागज़ किया नहीं है, इनडिसिप्लिन काम किया नहीं, आपने हमेशा बढ़िया से नौकरी किया, तो वहाँ पर से क्या बना दिया जाएगा आपको,
यहाँ पर ऑनरेडी लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा, यानी आपको अफसर बना दिया जाएगा। पहले आप किस रैंक में भर्ती हुए थे सिपाही में? OR, अदर रैंक। फिर आप नायब सूबेदार जब बने, आप हवलदार के बाद JCO रैंक हो गया, और यहाँ पर आप अफसर रैंक होंगे, कमीशन्ड अफसर रैंक हो गए। तो लेफ्टिनेंट जो आपको पता है कि NDS CDS के थ्रू आते हैं, वो लेफ्टिनेंट बनते हैं, अफसर बनते हैं। तो वहाँ पर पक्का अफसर आप बन गए, तो लेफ्टिनेंट, ऑनली लेफ्टिनेंट होगा। तो यहाँ पर आपकी सैलरी होगा तकरीबन 1,05,000 के आसपास। कितना? 1,05,000 आपको हर मंथला सैलरी मिलेगा। इसकी जो प्रमोशन होता है, इसकी लिस्ट निकलता है 2 बार, एक अगस्त 15 को, एक जनवरी 26 को। क्योंकि आपने बहुत अच्छा सर्विस किया होगा तो वहाँ पर 2 लिस्ट निकलेगा। अगर नहीं निकलता है, आपके नाम नहीं आता ऑनरेरी रैंक में, तो कंटिन्यू आप करते हो सूबेदार मेजर की रैंक में 32 साल तक। कितने साल तक होता है सर्विस आपकी? 32 ईयर्स की लास्ट सर्विस होता है। तो यहाँ पर जैसे 30 साल तक आप सूबेदार मेजर बन गए, 1 साल आपने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट में काम कर लिया 1,05,000 की सैलरी में। तो वहाँ पर जैसे 31 साल आपका हो गया, और 31 साल के बाद मान लीजिए आगामी जैसे जनवरी 26 में बना था और अगस्त 15 को आपकी नाम फिर भेज दिया आपकी CO ने, कमांडिंग अफसर ने, फॉर ओनली कैप्टन रैंक, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सर्विस किया। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद ये पाया गया कि आपने हाँ सही में एक कैप्टन बनने की लायक है, आपने बहुत अच्छा सर्विस किया अपने टेन्योर के दौरान। बहुत जैसे हाई एल्टीट्यूड, राष्ट्रीय राइफल्स, बहुत ऐसे डेंजरस इलाका में आपने काफ़ी ऑपरेट किया है, तो उसकी पॉइंट्स मिलता है। उस पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप पाया गया कि आप अच्छा सर्विस किए हो तो आपको बना दिया जाता है कैप्टन। तो कैप्टन में क्या होगा? 3 स्टार रहता है यहाँ पर, 3 स्टार यहाँ पर, 3 स्टार यहाँ पर। लेफ्टिनेंट में कितना? 2 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा कैप्टन। और एक कैप्टन बनोगे तो आपकी सैलरी सीधा 1,20,000 हो जाएगा। कितना? 1,20,000। वहीं से कैप्टन रैंक से आप सर्विस करोगे, करने के बाद आपकी जो लास्ट 32 ईयर्स कंप्लीट होने तक आप कैप्टन रैंक में सर्विस करोगे, आपकी सैलरी रहेगा 1,20,000। यहाँ पर देखिए फ़ायदा बहुत कुछ हो जाता है। देखिए JCO रैंक में एक JCO, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर को 7 बोतल दारू मिलता है। कितना? 7 बोतल। लेकिन जैसे ही आपको ऑनरेरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट मिलता है तो वहाँ पर 10 बोतल आपको हमेशा, मतलब जब तक आप पेंशन जाने के बाद घर में रहोगे, अफसर रैंक में हर एक फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो वहाँ पर 10 बोतल आपको दारू मिलेगा। यहाँ पर आपको 5,000 का पर मंथ CSD का सामान लेने के लिए कार्ड मिलता था। अफसर बन जाओगे तो 10,000 का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया। अब आते हैं पेंशन में। पेंशन में देखिए, जब आप पेंशन जाओगे तो अगर आप सूबेदार मेजर की रैंक में जाते हैं तो 90,000 के आपकी 45,000 बनता पेंशन। लेकिन अगर आपने जो पिछले जो 2 साल आपका बढ़िया बढ़िया रैंक आ गया, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, आप अफसर बन गए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो पेंशन बनेगा ना 1,60,000 का, जो 20,000 का वो 60,000 बनेगा। मतलब हर एक मंथ में 15,000 रुपया एक्स्ट्रा बनेगा जब तक आप मतलब ज़िंदा हो, और उसके बाद आपकी वाइफ को भी मिलेगा। जब आप पेंशन चले जाओगे तो 15,000 का हर एक महीना आपको फ़ायदा होगा सिर्फ 2 साल में। ठीक है, क्योंकि 2 साल में आप बन गए थे ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। तो अगर सीधा सा आपको कोई पूछे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का लास्ट रैंक क्या होता है, वो होता है सूबेदार मेजर। लेकिन अगर हम ऑनरी को ऐड करेंगे तो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन लास्ट रैंक होता है। और स्टार्टिंग आपने शुरू किया था 40,000 से सफ़र, आपने ख़त्म किया 1,20,000 में। लेकिन इसमें क्या है, आपको 32 साल लग जाते हैं। कितना? 32 साल, बहुत काफ़ी हो जाते हैं। काफ़ी लोग 15 साल में भी आप छोड़ के जा सकते हैं। जब आप 15 साल में छोड़ के जाते हो तब आपकी रैंक मोस्टली हवलदार रहता है। क्या रहता है आपकी? मोस्टली रैंक हवलदार, जिसमें 60 से 65,000 आपकी सैलरी रहता है और आपकी पेंशन लगभग 30,000 रुपया बनता है हर महीना। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आप जल्दी जल्दी से, मान लीजिए मैं 18 साल का भर्ती हूँ और वहाँ पर से 15 साल ऐड कर लो तो 32-33 में रिटायर कर गया, तो वहाँ पर जाके मैं सिविल लाइफ जी सकता हूँ। सिविल देखिए लाइफ एक ही बार मिलता है। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि 32 साल फौज को दे दो, फिर तुम्हारा पर्सनल भी तो लाइफ है, शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, फैमिली है, आपके पेरेंट्स है, तो वो भी एक लाइफ है। तो उस जीने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप रैंक के चक्कर में मत रहिए। 15 साल हो गए, आपको 30,000 का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है हर महीना पेंशन। उसके बाद आपको CSD फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी सब कुछ मिल रहा है। और वहाँ पर जाके कहीं भी एक नौकरी कर लो 50-60 हज़ार का, ये आराम से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा बताऊं? क्योंकि जो भी बंदा इंडियन आर्मी से जाता है उसको एक सर्विसमैन कोटा मिलता है। एक सर्विसमैन कोटा अगर जाके आप गवर्नमेंट किसी भी बैंक से, किसी कहीं भी सेक्टर में काम करते हो, जो आपने बेसिक पे छोड़ के गए होंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जब आपका 60,000 पेमेंट होगा तो आपको बेसिक पे 40,000 होगा, तो 40,000 की बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA आपको मिलेगा, मतलब तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर 30 और 60 मिला तो 90,000। अगर आपको 16 साल में 90,000 मिल रहा है
तो कौन सा ख़राब है? आपको अगर वहाँ सर्विस करते हैं, फ़ौज में अगर सर्विस करते हैं, 30 साल में जाके आपकी 92,000 हो रहा है। अगर आप यहीं सर्विस करते हैं 16 साल में आपको 90,000 मिल जाएगा आराम से। और जो कुछ लमसम अमाउंट मिलता है आपने जमा किया होगा, जिसको पीएफ फंड बोलते हैं, जो 15-20 लाख, उसको भी आप जमा करके उसमें भी 5-10 हज़ार रिटर्न हर महीना आप कमा सकते हैं, अगर आपको सही से नॉलेज है तो ये फ़ायदा होता है कि लाइफ मिल गया, पैसे भी मिल रहे हैं, तो बेटर ये है। लेकिन डिपेंड करता है इंडिविजुअल, सबकी चॉइस अलग अलग है। अभी मेरा चॉइस है कि मैं अगले 15 साल, मतलब मेरा सर्विस है, मैं करके चला जाऊंगा। कोई कोई मेरे दोस्त होंगे वो सोचेंगे नहीं मैं 32 साल सूबेदार मेजर फिर ऑनरेरी कैप्टन बन के जाऊँ सेना से। तो डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट होता है, उसमें जो जिसको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो का जानकारी अच्छा लगा हो। आपके कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।